फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 2 से 6 और 12 से 14 तक। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। हे पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी, वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत पर से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे तुम जीवन भर यरूशलेम का कुशल मंगल देख पाओ। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 12 से 21 तक। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है। इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए
आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करें। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञता पूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है, पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें। पति अपनी पत्नियों को प्यार करे और उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करे, कहीं ऐसा न हो कि उनका दिल टूट जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 40 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमियोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के संबंध में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाए, और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फानुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर
प्रभु की स्तुति करने लगी, और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा करने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नासरत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया पवित्र परिवार का पर्व मनाती है। जैसे हम लोग बाइबल में देखते हैं, परिवार और पति और पत्नी का संबंध मनुष्य का आविष्कार नहीं है, बल्कि ईश्वर ने उसे ठहराया है। उत्पत्ति ग्रंथ के 2 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर ने आदम को बनाया और उसे आदन वाटिका में रखा, और ईश्वर ने कहा मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक सुयोग्य सहयोगी बनाऊंगा। इसलिए ईश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसके बगल से एक हड्डी निकाली, और हड्डी निकालने के बाद उससे स्त्री का गठन किया, सृजन किया। स्त्री को पुरुष के सामने रखा, तब पुरुष ने आदम ने इसी प्रकार कहा। उत्पत्ति ग्रंथ के 2 अध्याय के 23वां वाक्य, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस, इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। तो ईश्वर ने पति और पत्नी को जोड़ा है। यही बात यीशु ने भी सुसमाचार में कहा है। जब यीशु से पूछा गया क्या एक पुरुष को पत्नी को छोड़ देना उचित है, तब यीशु ने यही कहा, जो ईश्वर ने जोड़ा है, जिससे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। पति और पत्नी को ईश्वर ने जोड़ा है। और हम लोग अपनी भाषा में, बाइबल की भाषा में इसको विधान बोलते हैं। विधान का मतलब साधारण भाषा में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, या एक समझौता। बाइबल में विधान का मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बाइबल में विधान का मतलब जीवन का आदान प्रदान है। जैसे हम लोग संत योहन के सुसमाचार के 3 अध्याय के 16वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया और उसके लिए उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। तो ईश्वर ने अपने पुत्र को दिया, और इस पुत्र को पाने के बाद हम लोगों को क्या करना है? हमको इस पुत्र पर विश्वास करना है। मतलब अपने जीवन को इस पुत्र के सामने समर्पित करना है या ईश्वर को देना है। यहाँ पर एक आदान प्रदान है, जीवन का आदान प्रदान। ईश्वर अपने जीवन को अपने पुत्र के द्वारा हमको देते हैं, और हम लोगों को अपने जीवन को इस पुत्र के द्वारा ईश्वर को देना है। यही है विधान। तो इसी प्रकार विवाह भी एक विधान है। पति और पत्नी ईश्वर के सामने एक विधान स्वीकार करते हैं, मैं इसको अपने पति के रूप में या पत्नी के रूप में सुख में और दुख में जीवन भर
मृत्यु तक मैं स्वीकार करता हूँ। इसी प्रकार का एक विधान, इसी प्रकार के एक विधान के रूप में पति पत्नी एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। तो हमारे साधारण जीवन में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि एक पति को अपने पत्नी को ईश्वर के हाथ से स्वीकार करना है और पत्नी को अपने पति को ईश्वर के हाथ से स्वीकार करना है। और ईश्वर के हाथ से स्वीकार करते हुए जैसे ईश्वर चाहते हैं उसी प्रकार उसकी तरफ हम लोगों को वर्ताव करना है। हम लोग आज के दूसरे पाठ में सुना, पौलुस बोलते हैं कि हमको जिस प्रकार ईश्वर ने यीशु में हम लोगों को क्षमा किया है उसी प्रकार हम लोगों को भी एक दूसरे को क्षमा करना है। हर प्रेम के संबंध में क्षमा जरूरी है। बिना क्षमा का प्रेम जारी नहीं रह सकता है। और इसके अलावा भी हमको एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, सहना है, वहन करना है। मतलब अपने प्रेम को जारी रखने के लिए हमको दुख भी सहना पड़ता है। बिना दुख का भी प्रेम नहीं है, बिना क्षमा का भी प्रेम नहीं है। हमको एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे को सहन करना है, तब हमारे वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन सार्थक रहेगा और शांतिमय और सुखमय रहेगा। नहीं तो ये सार्थक नहीं होगा। इसी प्रकार हम लोग बच्चों के बारे में इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। स्तोत्र 127 में 3रा वाक्य, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। माने अपने बच्चों को ईश्वर के हाथ से स्वीकार करना है। ये बच्चे ईश्वर का देन है। इसका मतलब यही है, ईश्वर जिस प्रकार मुझे अपने बच्चे की देखभाल करना है, ईश्वर की योजना के अनुसार उसके देखभाल करना है। आजकल कई माता पिता हम लोगों से प्रार्थनाएं मांगते हैं, यही बताते हुए कि उनके बच्चे बदचलन हो गए या कोई लड़की किसी के पीछे भाग गई या लड़का शराबी बन गया। इसी प्रकार करके आगे पूछने पर पता चलता है ये माता पिता अपने बच्चों को इस दुनिया के वस्तुएं दिए लेकिन ईश्वर को नहीं दिए, विश्वास को नहीं दिए। कब हम लोग ईश्वर को या विश्वास को दे सकते हैं? जब हमारे जीवन में विश्वास है, जब हमारे जीवन में ईश्वर है, हमारे जीवन में यीशु है, तब हम लोग यीशु को अपने बच्चों को दे सकते हैं। यदि परिवार में प्रार्थना नहीं है, परिवार में लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, परिवार के लोग संस्कारों में भाग नहीं लेते हैं और बच्चों को भी उसके लिए प्रेरणा नहीं कर देते हैं, तो हम लोग इस दुनिया के वस्तुएं देते होंगे लेकिन ईश्वर को नहीं देंगे, तो हमारे बच्चों का पालन पोषण सही रीति से नहीं होगा। एक बार एक प्रार्थना सभा में एक महिला को यीशु ने दर्शन देकर के बताया, माता पिता से बोलने के लिए। क्या बताया? माता पिता से जाकर के बोलो कि यदि माता पिता अपने बच्चों को ईश्वर के आदर करने और ईश्वर की बात मानना सिखाएंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हारा आदर करेंगे। तो यदि माता पिता अपने बच्चों को ईश्वर का आदर करना और ईश्वर की बात मानना सिखाएंगे, तो आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे और आपका आदर करेंगे। तो देखिए, यदि हम लोगों ने अपने बच्चों को ईश्वर को नहीं दिया है, तो हमने अपने बच्चों को सही रीति से देखभाल नहीं की है, ईश्वर की योजना के अनुसार देखभाल नहीं की है। कैसे एक परिवार पवित्र परिवार बनता है? जब यीशु का जन्म उस परिवार में होता है,
तब वह पवित्र परिवार बनता है। माता मरियम और यूसुफ का परिवार पवित्र बना जब यीशु का जन्म उस परिवार में हुआ। यदि माता मरियम और योसेफ के परिवार में यीशु के जन्म की ज़रूरत है पवित्र बनने के लिए, इसी प्रकार हमारे परिवार में भी यीशु के जन्म की ज़रूरत है परिवार पवित्र बनने के लिए, क्योंकि यीशु हमारे एकमात्र मुक्तिदाता है। यीशु हमको पवित्र बनाते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, सिमियोन नामक एक धार्मिक व्यक्ति ने बालक यीशु को अपने हाथ में लेकर के कहा, प्रभु अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास को शांति में विदा कर दे, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिससे तूने सब लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। तो मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है, तो यही है मुक्ति। ये यीशु हमको मुक्त करते हैं, ये यीशु हमको पवित्र बनाते हैं, जिसको हम लोगों ने बार बार पढ़ा और सुना है। इब्रानियों के नाम पत्र में 10वां अध्याय के 10वां वाक्य में हम लोगों ने सुना है, ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। तो इसलिए यीशु हमको पवित्र बनाते हैं, या पिता ईश्वर यीशु के द्वारा हमको पवित्र बनाते हैं। इस यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करना है और इस यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाना है। संत पेतरुस के पहले पत्र के 3 अध्याय के 15वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। पेतरुस बोलते हैं कि आप अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखें। आप अपने हृदय में प्रभु मसीह की पूजा करें। इसका मतलब यही है। तो हम लोगों को अपने हृदय में मसीह को रखना है। ये हमारे आराधना का व्यक्ति है और इस मसीह की पूजा हमको अपने हृदय में करना है। ये मसीह की पूजा हमारे परिवारों में भी होना है। जब ये मसीह हमारे परिवारों में रहेंगे तो हमारा परिवार पवित्र होगा और हमारे परिवार में शांति होगी। यीशु हमारी शांति है, यीशु हमारी मुक्ति है। हम लोग सकेउस के बारे में पढ़ते हैं संत लूकस के सुसमाचार के 19वां अध्याय में। जब सकेउस ने पश्चाताप करते हुए यीशु को अपने जीवन में अपने परिवार में स्वागत किया, स्वीकार किया, तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। तो जब यीशु हमारे जीवन में आएंगे, हमारे परिवार भी पवित्र हो जाएंगे, पवित्र परिवार बन जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं, हमारे परिवार पवित्र हो जाए। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता ईश्वर, हम अपने परिवार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, अपने माता पिता के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी जीवन यात्रा में जितने सारे लोगों ने हे पिता ईश्वर तेरे पास आने के लिए हमें मदद की है, जिसके द्वारा हम लोगों को विश्वास का वरदान मिला है, उन सबों के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। हे परम पिता ईश्वर, आज इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। आज इतने सारे लोग हे प्रभु इस पर्व के अवसर पर तेरे वचन पढ़ेंगे, तेरी आराधना करने के लिए आएंगे जाएंगे। उन सबों पर आशीर्वाद दीजिए। उनके परिवार में तेरी उपस्थिति सदा रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है
संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।